वर्कर्स जो कि सच में मेहनत कर रहे होते हैं, लेबर कर रहे होते हैं, वो कम पैसे कमाते हैं, जबकि जो इन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के मालिक हैं वो प्रॉफिट पे प्रॉफिट बनाते चले जाते हैं। इसी सवाल के जवाब के रूप में कार्ल मार्क्स देते हैं सरप्लस वैल्यू की थियरी। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा। टॉकिंग पॉलिटी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम कार्ल मार्क्स के पॉलिटिकल थॉट की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने उनकी बायोग्राफी और बहुत इंपॉर्टेंट थियरीज, थियरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल कई पार्ट्स में कवर कर लिए हैं। इस पार्ट में हम उनके सरप्लस वैल्यू की थियरी को समझेंगे। तो कार्ल मार्क्स के सरप्लस वैल्यू की जो थियरी है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें डेविड रिकार्डो की लेबर थियरी ऑफ वैल्यू को समझना होगा। आपने अगर पहले के पार्ट्स देखे हैं, आपको अगर सिनेरियो पता है, कार्ल मार्क्स की बायोग्राफी फर्स्ट पार्ट वाला सेशन अगर आपने अच्छे से देखा है, कैनवस अगर अच्छे से तैयार है, तो आगे की पिक्चर बेहतर ढंग से समझ में आएगी। तो लेबर थियरी आपको पता है कि वो किस फेज से बिलोंग करते हैं, जब जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पीक पे था और किस तरीके से लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उस चीज को वो रिकॉग्नाइज करते हैं और उस चीज पे काफी बातें करते हैं। सरप्लस वैल्यू का जो सिद्धांत था वो भी उन्हीं चीजों की प्रॉब्लम्स को उजागर करने का एक तरीका था, जिसमें वो इस बात से परेशान थे कि आखिर ये जो वर्कर्स हैं जो इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, आखिर मेहनत तो ये सबसे ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रॉफिट जो है वो बढ़ ही नहीं रहा है, इनका जो डेली वेज जो सैलरी मिल रही है वो बढ़ ही नहीं रही है, और जो ये मालिक हैं ये भाई प्रॉफिट पे प्रॉफिट बनाए चले जा रहे हैं। तो आखिर ये प्रोसेस काम कैसे कर रहा है? तो उसको समझने के लिए वो भी जो रिकार्डो हैं उनकी लेबर थियरी से काफी हेल्प लेते हैं और उसको भी वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो रिकार्डो की लेबर थियरी जो थी उससे थोड़ा बढ़ के बातें उसको आगे बढ़ाते हैं। तो उनको समझने के लिए पहले हम रिकार्डो की लेबर थियरी को समझते हैं। तो जो डेविड रिकार्डो हैं वो एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे फ्रॉम अर्ली 19th सेंचुरी, और ये जो है ये क्या कहते हैं, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट गिव्स वैल्यू टू अ कमोडिटी, यानी कोई भी चीज है, कोई भी कमोडिटी है, उसका वैल्यू कैसे डिसाइड होता है, उसकी कीमत कैसे डिसाइड होती है। तो डेविड रिकार्डो का यही सवाल था। कोई भी कमोडिटी है, चाहे वो आपका ये पेन हो गया, ये स्मार्ट बोर्ड हो गया, ये टी शर्ट हो गई, शर्ट हो गई, इन सब चीज़ों की वैल्यू, कीमत कैसे डिसाइड होती है, इसके बारे में ये सवाल पूछते हैं। इससे ही रिलेटेड इनकी ये लेबर थियरी ऑफ वैल्यू है कि कैसे किसी चीज की वैल्यू या कीमत डिसाइड होती है। तो रिकार्डो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वैल्यू ऑफ एनी कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट। वो कहते हैं कि किसी भी चीज की वैल्यू इस चीज पे डिपेंड करती है कि उस चीज को बनाने में, उस चीज को प्रोड्यूस करने में अमाउंट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट, उस चीज को बनाने में कितना लेबर, कितनी मेहनत लगाई गई है, उसी चीज पे उस चीज की जो वैल्यू है, कीमत है, डिपेंड करती है। इस पेन को बनाने में जितनी, मान लो मैं जो पेन है इसको मैं बना रही हूं, मैं मेहनत कर रही हूं, मैं लेबर कर रही हूं, तो डेविड रिकार्डो के लेबर थियरी ऑफ वैल्यू के हिसाब से इस चीज की वैल्यू, कीमत कैसे डिसाइड होगी, मैंने इसमें कितना लेबर लगाया है, कितनी मेहनत लगाई है, उसके बेसिस पे इस चीज की वैल्यू डिसाइड होगी, इसकी कीमत डिसाइड होगी। यही डेविड रिकार्डो की लेबर थियरी ऑफ वैल्यू है। एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो एक इंसान है, एक लेबरर है, मान लो मैं हूं, और मैं एक शर्ट बनाने में जो है 1 घंटे लगा रही हूं, लेकिन एक कोट बनाने में मुझे 10 घंटे लग रहे हैं। तो डेविड रिकार्डो की लेबर थियरी ऑफ वैल्यू के हिसाब से वो जो कोट बना है उसकी कीमत, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी और उस शर्ट की वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि शर्ट बनाने में कम लेबर लगा है, कम मेहनत लगा है, और कोट बनाने में ज्यादा मेहनत लगा है। तो बेसिकली डेविड रिकार्डो की लेबर थियरी ऑफ वैल्यू के थ्रू वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी चीज की वैल्यू, कीमत कैसे डिसाइड होती है। तो डेविड रिकार्डो कहते हैं कि उस चीज को बनाने में जितना लेबर, जितना मेहनत लगा है, उसके आधार पर ही उस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू यानी कि कीमत डिसाइड होती है। बहुत आसान भाषा में समझेंगे और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं, कार्ल मार्क्स के सरप्लस वैल्यू की थियरी को समझना है हमको इस पूरे लेक्चर में। वीडियो के एंड तक सब कुछ समझ में आ जाएगा। बीच में एक और बात मैं बता दूं कि यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस जून 2026 साइकिल के लिए टॉकिंग पॉलिटी के ऐप और वेबसाइट पे जो है फुल फ्लेजेड कोर्स लॉन्च हो चुका है। हमने 51,000 का कैश प्राइज भी रखा है। हमारे पेड बैच से जो बच्चा एग्जाम में हाईएस्ट परसेंटाइल लेकर आएगा उसको हम 51,000 का कैश प्राइज भी देंगे। अगर कोर्स से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन की आपको जरूरत है तो स्क्रीन पे जो है हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और पिंड कॉमेंट में भी मिल जाएगा। तो जाइए टॉकिंग पॉलिटी ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे CUET PG के लिए जो है
फ्री टेस्ट भी अवेलेबल करा दिया गया है। उस फ्री टेस्ट का क्या है, सीयूईटी पीजी के लिए हम 5 फ्री टेस्ट लेकर आएंगे। आप जो है टॉकिंग पॉलिटी ऐप जब खोलेंगे तो उसमें सीयूईटी पीजी पेड टेस्ट सीरीज के नाम से टाइल होगा, उसमें जाएंगे तो आपको फ्री टेस्ट मिल जाएगा। 5 टेस्ट है, इन 5 टेस्ट में से जो बच्चा टॉप करेगा और वो सीयूईटी पीजी का जो एग्जाम होने वाला है 11 मार्च को, उसमें भी वो हाईएस्ट नंबर लेकर आएगा, तो उस बच्चे को हम ऐसे 3 बच्चों को डीयू, जेएनयू और बीएचयू का फ्री ट्रिप प्रोवाइड कर रहे हैं और हम पूरा एक्सपीरियंस उनको देंगे और उनके थ्रू बाकी बच्चे भी देखेंगे। यूट्यूब पे वीडियो लाइव हो जाएगा। तो आपको अगर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करनी है तो उसका भी फुल फ्लेजेड कोर्स लॉन्च हो चुका है और सीयूईटी पीजी का एग्जाम देने वाले हैं तो जाइए, 5 फ्री मॉक टेस्ट मिलने वाला है, उसको लगाइए और देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम कार्ल मार्क्स की सरप्लस वैल्यू की थियरी को पढ़ने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्क्स के सरप्लस वैल्यू की थियरी को समझने से पहले हमको डेविड रिकार्डो के लेबर थियरी ऑफ वैल्यू को समझना होगा। तो डेविड रिकार्डो क्या बता रहे हैं कि आखिर किसी भी चीज की वैल्यू, कीमत कैसे डिसाइड होती है। तो रिकार्डो कहते हैं कि उस चीज को बनाने में जितना जो है मेहनत लग रहा है, लेबर थियरी ऑफ वैल्यू, इसी से समझ में आ रहा है। लेबर थियरी ऑफ वैल्यू मतलब किसी भी चीज की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, जितना लेबर, जितना मेहनत लगा है उस चीज को बनाने में, वही चीज उसकी कीमत डिसाइड करती है। लेकिन ये यहाँ पे रुक जाते हैं, ये आगे नहीं बढ़ते हैं। ये इस बात पे बात नहीं करते हैं कि भाई ठीक है, अगर जितनी मेहनत उतना ज्यादा कीमती सामान, लेकिन वो ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि भाई तब ये फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के मालिक अमीर क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि सामान तो वर्कर बना रहा है, मेहनत तो वो कर रहा है, वो सामान बना रहा है, तो उस सामान की कीमत उसके मेहनत से डिसाइड हो रही है ना, तो इस हिसाब से उसका वेज, उसकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए, तो वो क्यों नहीं बढ़ रही है। और ये जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के मालिक हैं वो कैसे अमीर होते जा रहे हैं, इस चीज को रिकार्डो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज को आगे बढ़ाते हैं कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स देते हैं सरप्लस वैल्यू की थियरी, जहां पे वो बताते हैं कि ये सरप्लस कहां से आ रहा है, जिस सरप्लस का यूज करके ये कैपिटलिस्ट, ये इंडस्ट्रीज के मालिक जो हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, वो सरप्लस आ कहां रहा है, उसी को समझाते हैं कार्ल मार्क्स अपने सरप्लस वैल्यू की थियरी से। तो अब देखो, कार्ल मार्क्स रिकार्डो को स्टडी करते हैं और वो उनकी जो थियरी है लेबर थियरी ऑफ वैल्यू, उससे अग्री करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ सही बात है कि लेबर इज द सोर्स ऑफ ऑल वैल्यू, कि हाँ भाई सच में जो लेबर है, जो मेहनत है, वही चीज की, किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की वैल्यू यानी कीमत डिसाइड करता है। लेकिन मार्क्स एक डीपर क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर जो है लेबर वैल्यू क्रिएट करता है, मतलब जितनी मैं मेहनत करूं उतना वैल्यूएबल सामान बनेगा, तो फिर ये प्रॉफिट कहां से अर्न कर लेते हैं ये कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रीज, वो अमीर क्यों होते जा रहे हैं। फिर जो लेबर कर रहा है उसको भी तो अमीर होना चाहिए ना, उसका भी तो थोड़ा तो इजाफा होना चाहिए। वो एक्सप्लॉइटेड होते जा रहा है, उसको सिर्फ उतना ही मिल रहा है जिससे कि वो जिंदा रहे और अगले दिन काम पे आ जाए। तो ये क्यों हो रहा है। तो इस चीज का आंसर मार्क्स को कहां मिलता है, सरप्लस वैल्यू से, कि ये जो सरप्लस वैल्यू क्रिएट हो रहा है ना, उसी से ये कमा रहे हैं, उसी से ये अमीर होते जा रहे हैं। लेकिन जो ये लेबरर्स हैं वो गरीब के गरीब ही रह जा रहे हैं। तो आखिर ये सरप्लस वैल्यू है क्या, उसको समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बिल्कुल परेशान मत हो। तो मार्क्स ने जो ये सरप्लस वैल्यू की थियरी दी, कहां पे दी, अपनी किताब दास कैपिटल में। कि ईयर बताओ इसका, क्रोनोलॉजी में यूजीसी नेट एग्जाम में ईयर पूछता है ना, बताओ दास कैपिटल का। तो मार्क्स ने जो ये आइडिया दिया अपनी फेमस किताब दास कैपिटल में दिया। मार्क्स ये एक्सप्लेन करना चाहते थे कि आखिर ये जो कैपिटलिज्म का सिस्टम चल रहा है, जो ये कैपिटलिस्ट हैं, ये आखिर अमीर होते कैसे जा रहे हैं। तो अपनी थियरी देकर वो बताते हैं, वो कुछ स्ट्रेंज नोटिस करते हैं। वो कहते हैं कि वर्कर्स जो है, वर्कर्स डू ऑल द वर्क एंड प्रोड्यूस एवरीथिंग इन फैक्ट्रीज। जो ये वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, जो लेबरर्स हैं, वो सारा काम कर रहे हैं और जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, बन रही हैं, वो यही बना रहे हैं। लेकिन जो ओनर्स हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, वो सबसे ज्यादा पैसा बना रहे हैं। ये वर्कर्स जो रियल में वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं अपना लेबर लगा के, उनका सैलरी उतना ही है, लेकिन ये मालिक अमीर कैसे होते जा रहे हैं। तो मार्क्स ने कहा कि इसका सीक्रेट कहां लाई करता है, सरप्लस वैल्यू में। द वैल्यू क्रिएटेड बाय वर्कर्स बट नॉट पेड टू देम। सरप्लस वैल्यू का मतलब क्या है, वो वैल्यू, देखो जो वैल्यू उस वर्कर ने क्रिएट किया कि भाई उसने 10 घंटा काम किया, 100 रुपए का सामान बनाया और उसको उस हिसाब से तनख्वाह मिल गई, लेकिन वो 10 घंटा, मान लो उसने और घंटे काम किए या और वैल्यूएबल सामान बनाया, लेकिन उसको अभी भी उतनी ही सैलरी मिल रही है। तो वो जो एक्स्ट्रा वैल्यू है जो वो क्रिएट कर रहा है, उसका पैसा कहाँ गया, वही है सरप्लस वैल्यू। उसी के बारे में बात करते हैं कार्ल मार्क्स, और अच्छे से समझाऊंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले कहानी को समझते हैं, जैसे मैं कहती हूँ ना कि पहले सारी चीजों को फैल जाने दो और उसके बाद हम उसको रैप अप करके कंक्लूड करके आपको देंगे और आप अपने साथ उस चीज को लेके जाइएगा, सरप्लस वैल्यू की थियरी को। तो आइए पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो कैसे ये चीज वर्क करती है। तो इसमें कार्ल मार्क्स कहते हैं कि व्हाट द वर्कर्स सेल,
आखिर ये वर्कर्स बेच क्या रहे हैं? वो ये नहीं है कि वर्कर को ये नहीं कहा जाता है कि तुम बनाओ और ले जाके बेच आओ, उसको सिर्फ बनाने दिया जाता है, बनाने का काम दिया जाता है, उसकी सैलरी दी जाती है। तो वो क्या बेच रहा है? अपना लेबर पावर बेच रहा है, और उसके बदले में उसको क्या मिलता है? वेज मिलता है, सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है। और ये वेज रैंडम नहीं है, उसको उतनी ही तनख्वाह देते हैं ये कैपिटलिस्ट, ये फैक्ट्रियों के ओनर उतनी ही तनख्वाह देते हैं जिससे कि वो अपनी फैमिली को सर्वाइव करवा सके, खुद सर्वाइव रह सके और अगले दिन काम पे आ सके। सिर्फ इतना मिनिमम वेज, इतना ही मिनिमम सैलरी उसको देते हैं। मतलब वो जो बना रहे हैं वैल्यूएबल गुड, वो जो चीजें कीमती प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो वर्कर्स ले जाके मार्केट में नहीं बेचते हैं। उनको तो सिर्फ अपने लेबर का वैल्यू मिलता है, वेज मिलता है, तनख्वाह मिलती है। और वो तनख्वाह ऐसे नहीं कि रैंडमली मिल रही है, उतनी ही दी जाती है जिससे वो सर्वाइव कर सके और अगले दिन काम पे आ सके। मार्क्स इसको सबसिस्टेंस वेज कहते हैं। चलिए अब दूसरा क्या बात कह रहे हैं कार्ल मार्क्स कि व्हाट द वर्कर्स प्रोड्यूस। सबसे पहले हमने क्या देखा कि व्हाट द वर्कर्स सेल, वर्कर बेच क्या रहे हैं? फिनिश्ड गुड नहीं बेच रहे हैं, अपना लेबर बेच रहे हैं, उसके बदले में सैलरी मिल रही है। वो सैलरी इतनी ही है कि जिससे फिर खा पी के अगले दिन आ सको, जिंदा रह सको। तो वो क्या बेच रहे हैं? अपना वेज बेच रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि व्हाट द वर्कर्स प्रोड्यूस, वर्कर्स प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? मान लो कि मैं एक लेबरर हूं, मैं एक वर्कर हूं, और मेरे दिन भर की सैलरी, मतलब 8 घंटे काम करने की मेरी सैलरी है 100 रुपए, और मैंने टूल्स, मशीन्स, जो भी चीजें ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको यूज करके 2 घंटे में ही 100 रुपए का प्रोडक्ट बना दिया। मेरी सैलरी 100 रुपए है, लेकिन मैंने 2 घंटा ही काम करके वो 100 रुपए का सामान बना दिया। तो अब कितने बच गए? मैं 8 घंटे दिन में काम करती हूँ, तो 2 घंटे में ही मैंने अपने सैलरी के बराबर वैल्यू का सामान बना दिया। तो अब जो बचा 6 घंटा, उस 6 घंटे में मैंने जितने जो है टी शर्ट्स बनाई, उसकी जो भी कीमत हुई वो सरप्लस वैल्यू है। मुझे उसका पैसा नहीं मिल रहा है, मुझे सिर्फ उस एक शर्ट का पैसा मिल रहा है। बाकी जो प्रॉफिट हुआ, बाकी जो सरप्लस वैल्यू हुआ, जिसका मुझे कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, वो सब कैपिटलिस्ट लेके चला जाएगा, उसका मालिक वो हो जाएगा। तो ये सरप्लस वैल्यू है, ये समझाने की। वो अनपेड लेबर मेरा हो जाता है वहां पे। तो सरप्लस वैल्यू क्या है? वैल्यू क्रिएटेड बाय लेबर माइनस वेजेस पेड टू लेबर। मतलब मैंने जितना कीमत का सामान बनाया उसमें से मेरी सैलरी को माइनस कर दो, तो एक्स्ट्रा जो बच रहा है वही सरप्लस वैल्यू है। कहने का मतलब ये है कि मान लो मैंने 8 घंटा मेहनत करके 500 रुपए का सामान बना दिया, लेकिन मेरे दिन भर का सैलरी वेज क्या है, डेली वेज क्या है? सिर्फ 100 रुपए। तो 400 रुपए सरप्लस वैल्यू हो जाएगा कि मैंने तो 500 रुपए की कीमत का सामान बनाया, लेकिन मेरी तनख्वाह 100 रुपए ही है, तो बाकी 400 रुपया सरप्लस वैल्यू है जिसको यूज करके कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज कमा रहे हैं और वो अमीर होते जा रहे हैं। और उस 100 रुपए में मेरा मुश्किल से गुजारा चलता है, और ऐसे ही वो हर लेबरर से अर्न कर रहा है और वो अमीर पे अमीर होते जा रहा है। यही है सरप्लस वैल्यू। देखो, मार्क्स कहते हैं कि प्रोडक्शन में 2 तरीके का कैपिटल होता है, एक कांस्टेंट कैपिटल और एक वेरिएबल कैपिटल। तो जो मशीन, टूल्स वगैरह हो गए, ये कांस्टेंट कैपिटल है, और जो लेबर है, लेबरर है, जो वर्कर है, वो वेरिएबल कैपिटल है। कहने का मतलब क्या है मैम? आसान भाषा में समझाइए। तो आसान भाषा में कहें तो मार्क्स ये कहना चाह रहे हैं कि जो कांस्टेंट कैपिटल है, जो कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं हो रहा है, वो क्या कर रहा है? जैसे मान लो एक मशीन है, अब मशीन है 100 रुपए की मशीन है, तो जो कैपिटलिस्ट है, जो मालिक है, उसने 100 रुपया देकर वो मशीन खरीदा, और वो मशीन जो है 100 दिन चलेगा। एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, 100 रुपए दे के मशीन खरीदा और वो मशीन 100 रुपए चलेगा, तो वो अपना 100 रुपए का वैल्यू हर दिन 1-1 रुपए का वैल्यू अदा कर रहा है। मतलब जो कीमत उसके लिए उसने चुकाई, वही कीमत वो अदा कर रहा है जो है समय के साथ। लेकिन मतलब वो कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहा है मालिक को, जो ओनर है उसको। लेकिन जो है वेरिएबल कैपिटल है, जो हमारा वर्कर है, जो लेबरर है, वो क्या कर रहा है? वो तो भाई अपनी क्रिएटिविटी, अपनी एनर्जी, अपना जो है मेहनत लगा करके वो एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट कर रहा है। मतलब वो जो है उसी टूल को यूज करके जो है 2 ही घंटे में अपने सैलरी के बराबर की वैल्यू का सामान प्रोड्यूस कर दे रहा है, और बाकी के 6 घंटे में और वैल्यू का सामान क्रिएट कर रहा है। मतलब मशीन जो 100 रुपए की थी, उसने 100 ही रुपए का काम किया 100 दिन में, हर दिन 1-1 रुपए का काम। लेकिन जो पर्टिकुलर बंदा है, जो लेबरर है, हर दिन के साथ वो इंप्रूव कर रहा है और वैल्यू क्रिएट करके दे रहा है। तो मतलब ये है कि उसके साथ जो है नाइंसाफी हो रही है, उसके साथ उसको उतनी ही तनख्वाह दी जा रही है, फिक्स कर दी गई है तनख्वाह, जिसमें वो सर्वाइव कर सके, लेकिन वो अपनी तनख्वाह के बराबर का वैल्यू तो कुछ ही समय में क्रिएट करके दे देता है, और बाकी का जो उसका वर्क टाइम है उसमें वो एक्स्ट्रा सरप्लस वैल्यू क्रिएट करके दे रहा है, जिसको यूज करके जो मालिक है वो अमीर होते जा रहा है और उसमें प्रॉफिट शेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। यही स्कैम चल
रहा है, जिसको उजागर करने की कोशिश करते हैं कार्ल मार्क्स अपने सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत दे करके। ठीक है, अब देखो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिस्ट जो है वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए, प्रॉफिट मतलब सरप्लस वैल्यू को बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। तो दो तरीके से वो सरप्लस वैल्यू बढ़ाते हैं। पहला तरीका है एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू और दूसरा है रिलेटिव सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू बढ़ाने के दो तरीके हैं, जो मालिक है, जो पूंजीपति है, उनके हाथ में। वो दो तरीके कौन है? पहला तरीका ये है कि उतना ही सैलरी दो, 100 रुपए देते थे, उसमें पहले 8 घंटे काम कराते थे, लेकिन अब क्या करो कि 10 घंटा काम कराओ और 100 रुपए ही दो। तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू, मतलब एब्सोल्यूट तरीका सरप्लस वैल्यू को बढ़ाने का। इसमें क्या है कि मतलब मेकिंग अ वर्कर वर्क 10 आवर्स इंस्टेड ऑफ 8 फॉर द सेम पे, मतलब कि 100 रुपए ही दे रहे थे, पहले 8 घंटा काम करवा रहे थे, लेकिन अब सरप्लस वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो अब जो है उसी 100 रुपए में 10 घंटा काम करवा रहे हैं। तो ये जो है एब्सोल्यूट तरीका है सरप्लस वैल्यू को बढ़ाने का। और दूसरा तरीका क्या यूज करते हैं ये मालिक अपना सरप्लस वैल्यू बढ़ाने के लिए? रिलेटिव सरप्लस वैल्यू। रिलेटिव सरप्लस वैल्यू क्या है? तो कहने का मतलब है इसमें वो क्या करने की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे टूल्स, टेक्नोलॉजी जो है वर्कर को प्रोवाइड कर देंगे जिसका यूज करके वो अपनी सैलरी के बराबर की वैल्यू का सामान तो बहुत कम समय में बना देंगे और बाकी का पूरा टाइम यूज करके, मान लो उनका है कि 8 घंटे तुमको काम करना है, तो कुछ इतनी अच्छी टूल्स, टेक्नोलॉजी उनको दे देंगे कि उनकी सैलरी है 100 रुपए और उनको काम करना है 8 घंटे, तो इतना अच्छा टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड कर देंगे कि उनकी सैलरी के बराबर का सामान वो 2 ही घंटे में बना दें, कम समय में, और बाकी का 6 घंटा वो एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोड्यूस करते जाएं, जिसको यूज करके वो अपना और पैसा बढ़ाते जाएं। अब उन टूल्स, टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए वर्कर को भी तो अपना स्किल सेट इंक्रीज करना पड़ा होगा, लेकिन उसको उसके बदले में कुछ नहीं मिला। उसको वही 100 रुपए की तनख्वाह मिली 8 घंटे काम करने के लिए, लेकिन वो अब 8 घंटे का काम 2 ही घंटे में कर लेता है। मतलब 8 घंटे में पहले जितनी शर्टें बनाता था वो 2 ही घंटे में बना दे रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी टूल्स, टेक्नोलॉजी पे उसने मास्टरी हासिल कर ली है, उसको प्रोवाइड कर दिया गया है, तो वो 2 ही घंटे में बना दे रहा है। लेकिन अभी भी वो 8 घंटे काम कर रहा है और सैलरी उतनी ही है। तो जो एक्स्ट्रा 6 घंटे का उसने सामान बनाया, उसका प्रॉफिट कौन ले जा रहा है? मालिक लेके जा रहा है। तो यही है सरप्लस वैल्यू। तो कहते हैं कि जो वर्कर्स, जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स और कैपिटलिस्ट, जो ओनर हैं, वो अपना सरप्लस वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसको बढ़ाने का 2 तरीका है। एक एब्सोल्यूट तरीका कि भाई 100 रुपए ही दो, लेकिन 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम कराओ, यह एब्सोल्यूट तरीका है सरप्लस वैल्यू बढ़ाने का। लेकिन एक और तरीका है जिसको कहते हैं रिलेटिव तरीका सरप्लस वैल्यू बढ़ाने का। इसमें ये क्या करते हैं कि कुछ ऐसे टूल्स, टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड करते हैं और सिखा देते हैं जिससे कि वो अपने सैलरी के बराबर का वैल्यू का सामान 2 ही घंटे में बना लिए, मतलब कम समय में बना ले, लेकिन काम अभी भी वो 8 ही घंटे कर रहे हैं। तो बाकी के 6 घंटे में वो जितना सामान बनाएंगे वो तो सरप्लस हो गया, उसका तो उनको कोई शेयर ही नहीं मिल रहा है। तो उसका फायदा किसको जाता है? मालिक को, जो कैपिटलिस्ट है उसको जाता है। तो ये रिलेटिव तरीका है सरप्लस वैल्यू बढ़ाने का। तो ये हमारे कार्ल मार्क्स के सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत था, सरप्लस वैल्यू की थियरी थी, जिसमें वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? वो ये बताने, एक बार समराइज कर देते हैं कि सारी चीजें इजी वे में समझ में आ जाए। समराइज करने से पहले एक बार फिर से बता दूं कि टॉकिंग पॉलिटी ऐप और प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और टॉकिंग पॉलिटी वेबसाइट, इन दोनों पे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है। तो अभी जाइए, विजिट करिए, और जो है कोर्स, जब आप जाएंगे ना, पेड कोर्सेज में आपको कोर्स दिखेगा, एक जगह आपको ओवरव्यू मिलेगा और बगल वाले जो है टैब में कंटेंट मिलेगा, जिसमें आपको कुछ फ्री लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। आप उसको भी देख सकते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं। और दूसरी बात, CUET PG पॉलिटिकल साइंस का जो अगले महीने एग्जाम होने वाला है, उसके लिए 5 फ्री मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक रिलीज हो चुका है, एक कल रिलीज होने वाला है। कहां पे? टॉकिंग पॉलिटी ऐप पे। तो जाइए और एंजॉय करिए। और चलिए एक बार जो है समराइज कर देते हैं पूरे लेक्चर को कि भाई कार्ल मार्क्स के सरप्लस वैल्यू की थ्योरी थी क्या आखिर। तो वो क्या जो है, कार्ल मार्क्स जो है, सबसे पहले तो डेविड रिकार्डो की जो थियरी है उसको पढ़ते हैं और उससे संतुष्ट होते हैं कि भाई ठीक है। डेविड रिकार्डो की जो लेबर थियरी ऑफ वैल्यू है, उसमें रिकार्डो ये बताते हैं कि भाई किसी भी चीज की वैल्यू या कीमत कैसे डिसाइड होती है। तो रिकार्डो कहते हैं कि उस चीज को बनाने में जितना लेबर, जितना मेहनत लगा, वही उस चीज की वैल्यू को डिसाइड करता है। अगर किसी चीज को बनाने में कम मेहनत, कम लेबर लग रहा है तो उसकी वैल्यू कम होगी, और किसी चीज को बनाने में ज्यादा मेहनत लग रहा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ये तो हो गई रिकार्डो की लेबर थियरी ऑफ वैल्यू। लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भाई रिकार्डो तो ये नहीं लेकिन समझा पा रहे हैं कि आखिर अगर जितना काम करो उतना कीमती सामान
बनेगा तो ये जो है कैपिटलिस्ट वो इतने अमीर कैसे होते जा रहे हैं और जो सच में काम कर रहा है वो गरीब ही रह जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो इस चीज को समझने के लिए समझते हैं और उसका आंसर देते हैं सरप्लस वैल्यू की थियरी के फॉर्म में, जिसमें वो समझाते हैं कि कैसे ये कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रीज जो हैं वो जो वर्कर्स हैं उनके लेबर का यूज करके जो है एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उस वैल्यू से वो एक्स्ट्रा सामान क्रिएट बनवा रहे हैं, एक्स्ट्रा गुड्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन उस गुड का जो वैल्यू है, जो पैसा है, उसको प्रॉफिट को शेयर नहीं कर रहे हैं वर्कर्स के साथ। तो ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लो जो लेबरर है, जो वर्कर है, उसकी सैलरी है 100 रुपया 8 घंटे काम करने के लिए, तो उसकी मतलब वो इतनी ही सैलरी दे रहे हैं कि वो जिंदा रह सके, अगले दिन काम पे आ सके। तो 100 रुपया दे रहे हैं मान लो 8 घंटे काम करने के लिए। तो ये क्या करते हैं कि और इस 8 घंटे में मान लो 100 रुपया जो उसकी सैलरी है उतने की वैल्यू का सामान तो वो शुरू के 2 घंटे में ही बना देता है, बाकी 6 घंटे में जो वो सामान बना रहा है वो एक्स्ट्रा है, उसका कोई प्रॉफिट शेयर उसको नहीं मिलता है, वो सारा प्रॉफिट मालिक लेके जाता है और ऐसे ही सारे वर्कर्स से प्रॉफिट लेकर के वो अमीर होते जा रहा है और इन वर्कर्स का वेज या सैलरी नहीं बढ़ रही है और ये कांस्टेंट है, बल्कि दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है मालिक जो है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के ओनर्स जो कैपिटलिस्ट हैं वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और ये जो कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच का जो गैप है वो बढ़ता ही जा रहा है, ये समझाने की वो कोशिश करते हैं। और वो ये बात कहते हैं कि अगर ये गैप इसी तरीके से बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, एक दिन सारे वर्कर्स को ये रियलाइज होगा कि उनके साथ किस तरीके का स्कैम हो रहा है, फिर क्या होगा, रेवोल्यूशन होगा, चेंज आएगा और कैपिटलिज्म से क्या होगा, फिर सोसाइटी किधर मूव करेगी, सोशलिज्म की तरफ। जो हमने पिछले जो है पार्ट्स देखे कार्ल मार्क्स के, उसमें हमने जिस तरीके से एवोल्यूशन देखा, जिस तरीके से उनकी थ्योरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल को समझा, तो वहां हमने ये सारी चीजें कवर की थी। तो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कार्ल मार्क्स और उसके बाद बताते हैं कि इसी तरीके से चीजें अगर चलती रहेंगी तो भविष्य में क्या होगा, सारे वर्कर्स मिलकर क्या करेंगे, रिवॉल्ट कर देंगे और फिर क्या होगा, कैपिटलिज्म जो सिस्टम है समाज का वो बदल जाएगा और उसके बाद क्या आएगा, सोशलिज्म आएगा और उसके बाद फिर एक पीसफुल ट्रांजिशन होगा और कम्युनिज्म आएगा। तो ये था कार्ल मार्क्स के सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत। हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं, ये एग्जाम्पल वगैरह कुछ है जिसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब जो है थियरी ऑफ एलियनेशन जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले लेक्चर में हम कार्ल मार्क्स के एलियनेशन की थियरी को अच्छे से डीप में जाकर के समझेंगे। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, टॉकिंग पॉलिटी ऐप डाउनलोड करिए, वीडियो अपने किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।